अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आमों के बागात पर, और ख़ास तौर पे ये जो कोरे का मौसम है, सर्दी शदीद है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर है इन इलाकों में, और सुबह सुबह जो है बहुत कोरा पड़ा हुआ होता है। इस पे जो है बागात जो है वो उन पर क्या असर हो रहा है, ख़ास तौर पे वो जो छोटे पौधे हैं, नर्सरियां हैं, उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने तौर पर जो है अपने पौधों को बोरियों से, कपड़ों से ढांपा हुआ भी है, शापर भी लगाए हुए हैं। तो इसके क्या असरात हैं, ऐसा करना ठीक है नहीं है, और बड़े बागात को इस कोरे से बचाने का क्या जो है वो हल है, और साथ साथ जो है ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये किस तरह असरअंदाज हो रही है, बागात पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। इस पूरे ख़त्े में जहाँ हम मौजूद हैं, साउथ पंजाब में, ये ख़त्ता जो है वो आम के हवाले से पूरी दुनिया में एक पहचान रखता है। तो आम के बागात ख़ास तौर पर अगर वहाँ कोई नुकसान होता है तो उसका कंसर्न ना सिर्फ हमारे अपने लोगों को होता है, बल्कि जो आम खाने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं सबको फ़िक्र लाक हो जाती है। तो इस मौसम में हमने क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है, किस तरह अपने बागात को बचाना है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप में अपना ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़राअत को और बागात को बेहतर अंदाज से जानते हैं। दूसरे मेहमान काशिफ़ मुनीर साहब, आप ज़राई माहिर हैं और इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। और तीसरे मेहमान शाहिद हमीद भुट्टा साहब, एक बड़ा नाम है बागात के हवाले से और ख़ास तौर पे मैंगो के हवाले से। मैंगो की नर्सरी और बड़े बागात और आम की जो फ्रूटिंग है उसको संभालने के हवाले से इनका बड़ा तजर्बा है। प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तीनों मेहमानों से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इतलात क्या हैं बागात पर, ये जो सर्दी का ताज़ा जो अटैक हुआ है इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इतलात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इतलात बेसिकली इस तरह से हैं कि चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके सामने है कि दिन के वक्त अच्छी खासी हीट्स होती है और रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो दोनों के दोनों जो हैं वो बाग के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ तक बड़े बागात का ताल्लुक है वहाँ पर तो इसका इफेक्ट कोरे का जो है वो हमें पता है कि वो इतना नहीं होता जितना कि छोटे, जिस तरह के आपने फरमाया, छोटे पौधों के ऊपर होता है। तो फ़िलहाल इतना टेम्परेचर डाउन नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोरे का असर पड़ रहा है वहाँ पर हम रिकमेंडेशन ये देते हैं कि आप हल्की इरिगेशन करें अगर वहाँ पर कोरा पड़ रहा है जिन इलाकों के अंदर। ठीक है। जबकि जो छोटे पौधे हैं उनको प्रॉपर आपने ढांपना है किसी लकड़ी की, शीशम की कोई टहनियों से या कीकर की कोई टहनियाँ ले लें, उनसे उसको ढांप देना चाहिए। लोगों ने शापर चढ़ाए हुए हैं और बोरियां चढ़ाई हुई हैं, ये ठीक है? नहीं नहीं, ये बेसिकली गलत है। इससे तो इसके अंदर बेसिकली क्योंकि सारा, हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता जाएगा है और साथ और साथ जो है ऑक्सीजन भी नहीं ऑक्सीजन जाएगी। नहीं मिलती। ठीक है, उसका ये तरीका ठीक नहीं होता। आप बिल्कुल उसको एयर टाइट कर देते हैं ना, अंदर लाइट जाती है। ठीक है, जब लाइट अंदर नहीं जाएगी तो फिर वो क्लोरोफिल जो होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उल्टा नुकसान होता है। तो ये रिकमेंडेशन हमारी। काशिफ साहब, आपकी राय क्या है इस हवाले से? हम खास तौर पे बागात छोटे पौधों को जो है इस तरह ढांप रहे हैं, जी जी, तो ये ढांपने के हवाले से क्या है नहीं आपकी? बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब ने बजा फरमाया कि शॉपर के बैग या जो बोरियां हैं वो लगाना, वो फोटोसिंथेटिक का जो अमल है उसको ब्रेक कर देती हैं। तो बेहतर ये है कि हल्की इरिगेशन की जाए। सेकेंडली, मार्केट के अंदर बायोस्टिमुलेंट के नाम से मुख्तलिफ एक्टिव प्रोडक्ट वो मौजूद आपसे हैं। पूछते हैं कि वो क्या क्या है और हाँ, किस तरह हम जी उनको जी अप्लाई कर सकते हैं। भुट्टा साहब, जी जी। पहले तो ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह फील्ड में मौजूद हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है, तो ये किस उम्र तक के पौधे को हम गैर महफूज तस्वर करते हैं इस मौसम में, मतलब वल्नरेबल है, उस पर हमला ज़्यादा हो सकता है? 3 साल तक का जो पौधा है आपका, 3 से 3.5 साल तक का पौधा जो है, जो उससे 3.5 साल से या 3.5 साल से जो छोटा है छोटा है, वो ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्ट मुतासर हो हो रहा सकता होता है। उसके बाद उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। जो बड़े पौधे होते हैं 5 साल वाले या 7 साल वाले, वो कम इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन वो भी उस सूरत में कि अगर वो देसी प्लांट्स को आपने बडिंग की हुई है या ग्राफ्टिंग का कट लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वो चाहे 7 साल का पौधा भी है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जख्मी अगर है। आपने पेमेंट लगाया हुआ है, पेमेंट लगाया हुआ है, ठीक है, तो अगर फिर आपने पेमेंट लगाया वो खतरा मौजूद वो है। सबसे ज्यादा खतरा उसके ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसकी वेन्स या बाकी जो उसका सिस्टम है उसके ऊपर अटैक सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे, जो जख्म खुला होता है क्योंकि उसका, ठीक है, और पूरे तरीके से नहीं भरा हुआ होता। ठीक है। तो जो नर्सरी है, बिल्कुल छोटे पौधे हैं, वो किस हद तक मुतासर हो रहे होते हैं? उसको कैसे बचाते हैं? नर्सरी जो बिल्कुल प्लेन एरियाज के अंदर हैं, जिनके ऊपर कोई दरख्तों का साया या बाकी चीज़ें नहीं हैं,
वो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स हो रही हैं। अभी से पीले पत्ते उनका स्टार्ट हो गए हैं, जिनके बैड इम्पैक्ट्स आएंगे। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी ये पीले पत्ते गिर जाएंगे और वो पौधे ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे हल्की फुल्की साया है, कहीं किसी बाग के अंदर लगी हुई है या कोई दरख्त ऐसे लगाए हुए हैं जैसे जेत्र वगैरह या बाकी हम लगाते थे नर्सरीज़ के अंदर के, ताकि उसको हीट वेव से भी और बाकी चीज़ों से बचाया जा सके, तो उसकी वजह से जो ना बेहतर उनके रिजल्ट्स अभी बेहतर हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई कैसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। वैसे आप किस तरह बचाते हैं नर्सरी को? अगर जैसे खुले एरिया में लगी हुई है नर्सरी है मौजूद, उसको कैसे बचाना है अगर बचाना पड़ जाए तो? सर हमने तो उसकी बाउंड्रीज के ऊपर दरख्त लगाए हुए हैं ऑलरेडी, जो ना, क्योंकि जहाँ दरख्त नहीं है, जहाँ पे दरख्त नहीं, हमारे पास जो ऑलरेडी जो नर्सरीज का सेटअप है वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं ताकि कम से कम इम्पैक्ट हो। लेकिन जिस साइड पे दरख्त नहीं है वो डैमेज हो जाते हैं हर साल। 2, 4, 5 हज़ार पौधा जो है इतनी बड़ी तादाद में खत्म हो जाता है। अच्छा, ये मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी शायद भुट्टा साहब ने कहा कि हमें जो ख़ास तौर पे छोटे पौधे हैं वो बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं और दरख्त लगाते हैं, तो दरख्त लगाने से उन पौधों तक भी धूप ना पहुंचने का अमल वो भी हो जाता है और वो दरख्त लगाने से जो उनको ग्रोथ होनी चाहिए थी वो भी नहीं होती। तो ये इसको कैसे बैलेंस कैसे करें कि भाई वो जहाँ पर दरख्त मौजूद हों या नर्सरी आप बना रहे हैं तो फिर दरख्त लगाएं, कैसे मैनेज करें? बेसिकली ये डॉक्टर साहब होता है इस तरह से है कि फार्मर हमारा जो है ना वो माशाल्लाह समझदार है, खासकर जो महंगा ग्रोअर है। क्योंकि जिस तरह आम का पौधा हम कहते हैं ना कि फलों का बादशाह है, तो उसके नखरे, इसकी सेवा जो करनी पड़ती है वो भी बादशाहों की तरह ही करनी पड़ती है। तो हमारा जो फार्मर है वो ऑलरेडी ऐसी जगह का इंतखाब करता है कि वो अपनी जो स्टोन, जिसको हम गुठली बोलते हैं, वो वहाँ पर ही लगाता है ताकि वो उसको ज़्यादा हीट वेव से भी बचाए और फिर सर्दियों में आने वाला जो कोल्ड स्ट्रेस है, कोहरा है, उससे भी बचाए। रही बात फोटोसिंथेसिस की, बेसिकली जिस दरख्त के नीचे या वो अक्सर जंतर लगाया होता है, बड़े बड़े जंतर के दरख्त हो जाते हैं, तब वो वहाँ पर उसको लगा रहे होते हैं, तो वो हमेशा वहाँ पर सूरज की जो लाइट्स है या उसकी जो रोशनी है, जो उसकी रेडिएशंस है ना, वो छन के छानने की तरह उनके तक पहुँच रही होती हैं। तो वो ऐसा कोई इशू नहीं होता। वो बेसिकली कि उनको लाइट ना मिले, उनको लाइट मिल रही होती है। वो बेसिकली बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि दरख्त की कैनोपी के नीचे लगाते हैं। वो ऐसी जगह की सिलेक्शन करते हैं ताकि दरख्तों का उनके ऊपर साया पड़ता रहे, ताकि जो उनको एक तरह से शिद्दत जो है मौसम की शिद्दत जो है वो उससे बच जाए। ये सर्दी से भी कुछ ना कुछ महफूज हो जाते हैं। डेफिनेटली सर्दी से भी महफूज हो जाते हैं, गर्मी से भी बचते हैं और वो सर्दी से भी। इसके पीछे इनका जो हमारा जो ट्रेंड है या जो मीथ होती है, जो वजह होती है, वो भी यही होती है कि उसको हीट से भी बचाया जाए और उसको कोल्ड के स्ट्रेस से भी बचाया। ठीक है, एक वक्फा लेने फिर इससे मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम आम के बागात पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम के बागात पर। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो कोल्ड वेव है उससे कैसे बचना है। मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि हमें छोटे पौधे पर और बड़े पौधे पर क्या असरात महसूस होते हैं जिससे हम ये जान सकें कि इस पर सर्दी का हमला हो रहा है और इसको बचाना है? जैसे हमारे यहाँ हल्का हल्का फ्लू हो जाता है लोगों को, ठीक है, कैफियत पता लगने लग जाती है कि, तो पौधों में क्या अलामात हैं जिससे महसूस होता है कि उन पर सर्दी का हमला हो रहा है? देखिए, पौधे एक तो होते हैं बेजुबान, वो जिस वक्त उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा वो तो तभी बताएगा कि मेरे ऊपर से स्ट्रेस गुजर गया है। तो इससे पहले हमें कुछ जो वेदर फॉरकास्टिंग है ना उसकी तरफ जाना पड़ेगा कि अगले एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होती हैं, डेट्स क्या आपके प्रोग्राम के तौर पे। इस पे भुट्टा साहब जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, उनका ज़्यादा वक्त जो है पौधों के साथ ही गुजरता है। वो क्या अलामात नजर आने लग जाती हैं जिससे लगता है कि अलामात में जो है ना हल्का पीलापन जब पत्तों में आ उसके ऊपर पत्तों के ऊपर जब हल्का पीलापन आता है, इट मीन्स कि इसको कोरे ने इफेक्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, अगर वो 3-4 दिन मुसलसल उसके ऊपर पड़ता रहे तो वो ज़्यादा उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, पौधे को खुराक मिलना बंद हो जाती है और वो जो है ना पत्ते उसके गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसका मरने का प्रोसेस जो है ना उसका डेथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक निशानी है जो पीलापन है उसका, और कोई नहीं है कि आपका पीलापन पत्ते वाला जो है ना वो मर जाएगा या कुछ होगा, उसको कुछ नहीं। अच्छा, सारे पत्तों पर अचानक तो पीलापन नहीं आएगा ना, पहले 1-2 पर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा ये अमल। जी, वो लेयर जब चलती है ना, कोरे की लेयर भी ऐसे मूव कर रही होती है जैसे आपकी हीट वेव मूव कर रही होती है, जब बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब लेयर आती है तो आप हमारे लिए बड़ा इमेजिंग होता है कि आपका एक ही एरिया, एक ही स्पेस है, सब कुछ है, लेकिन एक क्यारा जो है ना आपका एक प्लॉट जो है उसके ऊपर कोरे ने इफेक्ट नहीं किया और बाकी के ऊपर पूरे जो है ना वो लेयर जो है ना चल रही होती है। इट मीन्स कि उसकी कोई वेव्स चलती हैं जो उसको आगे डैमेजेस कर रही होती हैं और वो पीलापन दूर से फील हो रहा होता है कि हल्का पीलापन इसके ऊपर फील हो रहा है। इट मीन्स के इसके ऊपर कोरे का इफेक्ट हुआ है और इसके ऊपर नहीं हुआ।
और ये निशानी, और कोई निशानी नहीं है। इसके अलावा बेसिकली होता है इस तरह से, मैं डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि जो ही टेम्परेचर हमारा ड्रॉप डाउन होता है ना, पौधे के अंदर जो है पानी मौजूद होता है, उसके सेल में वाटर मौजूद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप फ्रिज के अंदर पानी की बोतल को कांच की ग्लास टाइट मुकम्मल बंद करके रख दें, वो फट जाती है। तो पानी के नेचर है, जो ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डाउन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो फैलना शुरू हो जाता है। तो यही हाल पौधे के अंदर होता है कि जिस वक्त उसके सेल में वो वाटर मौजूद होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, जिसको हम कोरा बोलते हैं, वो बिलो 4, 2, 3, 1 माइनस में जाता है, तो वो सेल के अंदर पानी जो होता है वो जैसे ही फ्रीज होता है वो फाड़ देता है सेल को, सेल वाल रप्चर हो जाती है। तो फार्मर को पता चलूँ कि उसके लिए बाहर जिस तरह अंडे की एक बाहर एक खोल होता है ना, तो पौधों के सेलों के भी सख्त खोल होता है जो उसके स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है, उसको ताकत दे रहा होता है। तो वो जब जिस वक्त वो रप्चरिंग का प्रोसीजर होता है तो वो सेल फटना शुरू हो जाता है। जब सेल फट जाता है तो वो अपनी सिम्टम्स अपेयर करने लग जाता है। छोटे पौधे अगर वो 1-2 दिन उनके ऊपर कोरा पड़ता रहे, वो तो पीला होना शुरू हो जाएंगे, वो बल्कि परमानेंट जो है वो मोर्टेलिटी की तरफ चले जाएंगे, वो उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी कुछ फ्लैशेस जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा होता है, फिर फार्मर देख रहा होता है वहाँ क्या अलामत होती हैं वहाँ पर। डेफिनेटली जब क्लोरोफिल आपका सेल रप्चर होगा, क्लोरोफिल डिग्रेड होगा, येलोइंग जो होगी, ग्रीनरी खत्म होगी और वो येलोइंग दिखाना शुरू करेगा पौधों के पत्ते, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो साहब ने बताया वो पीला पिलाटपन का शिकार होते चले जाते हैं। बड़े पौधों को हम संभाल सकते हैं कि उसको लाइट इरिगेशन कर दें, ठीक है। और इसके अलावा उस छोटे पौधे अगर वो उन पर हमला हो गया तो फिर उनको संभालना क्यों? आप कुछ कहना चाह रहे थे बड़ा सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारा कैलेंडर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट्स का, ठीक है ना, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है, इसी वजह से वो जो कोरे का एक कंसेप्ट बना हुआ था ना कि माइनस में जाएगा या 2 या 3 पे होगा या 1 पे होगा तो वहां पे आके कोरा पड़ेगा। इस साल जो कोरा इफेक्ट कर रहे हैं आपको वो 6 पे आके कर रहा है, ठीक है ना। इट मींस कि उस कैलेंडर्स को भी उसने आके डिस्टर्ब किया है कि वो एक जो हमने मिथ बनाई हुई थी और एग्रीकल्चर वाले हमें सिफारिशात भेज रहे थे कि कोरा उसी वक्त पड़ेगा जब 2 का टेम्परेचर होगा, 1 का होगा या माइनस में जाएंगे। अब वो माइनस वाला चक्कर खत्म हो गया, अब 6-7 के ऊपर भी कोरा पड़ रहा है। लेकिन जब जो कोरे की जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही होती है कि जिस दिन आपका क्रिस्टल क्लियर हो मौसम, जैसे आज क्लियर है, बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है, ठीक है, उसके अंदर कोई लेयर्स नहीं है जो उस कोरे को ऊपर से इफेक्ट्स करें। दिन में 18 या 20 या 22 पे चला जाता है और रात को जब ठंडक हल्की भी पड़ती है ना तो डायरेक्टली आके पौधे के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर कोई धूल वगैरह या बाकी चीज़ कोई रुकावट नहीं है और डायरेक्टली आके पौधे को इफेक्ट्स करती है और उसकी वजह से ना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हम पहले कह रहे थे सर्दी में कोरा पड़ते हैं, अब ये सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, गर्मी है और उसमें कोरा पड़ रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? ये वाकई बड़ी डिफरेंट सी बात है। ये बात बड़ी बजा फरमाई है भुट्टा साहब ने कि आप ये देखें सर, पहले एक मिथ थी कि 4 सेंटीग्रेड पर जाएगा और कोरा पड़ेगा, 4 से नीचे 4 से नीचे। अब डे का टेम्परेचर आप देखें, हम 18 या 20 पे चला जाता है और 6 पे रात का टेम्परेचर है और कोरा जो है वो इफेक्ट कर रहा है, छोटे पौधों को भी कर रहा है और बड़ों को भी कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें कोरे का इंटेंसिटी मालूम हो कि कभी कोरा जो है वो कम पड़ता है, फिर पता चलता है ज़्यादा पड़ा है, और पौधे जो हैं वो खुद बताते भी हैं, उन पे येलोइंग आया है तो वो पत्ते बताएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम भी कॉन्शियस हो जाएगा, फार्मर भी कॉन्शियस हो जाएगा, वो कोई ना कोई हिकमत अमली अपनाएगा कोरे से बचने के लिए, क्योंकि उसको पता होगा कि यार लास्ट नाइट पड़ा था और इसकी इंटेंसिटी ये थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगा, वो हल्की इरिगेशन करेगा या उसको कवर करेगा ताकि कोरे के इम्पैक्ट से बचा जाए। ठीक है मुस्तफा साहब, अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो छोटे पौधों को बचाने के लिए हम बोरियां या शॉपर ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये तो कहते हैं काश्तकार को कि भी वो कोरे से बचाए अपने पौधे को, ढांप दे, तो फिर वो ढांपे कैसे? अगर ये इस्तेमाल नहीं करना तो सूटेबल वे क्या है जिससे उसको वो सर्दी से बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हीट अपना कोल्ड स्ट्रेस से कोल्ड वेव्स आने से पहले उसे चाहिए कि जिसको हम जटाके में झांबे बोलते हैं दरख्तों के, ठीक है, अक्सर वो प्रूनिंग कर रहे होते हैं, तो वो उसको काट के उसको कवर अप कर ले और उसकी जो एक साइड है जिस तरफ से सूरज निकल रहा होता है ना, वहाँ पर उसको थोड़ा सा उसको स्पेस क्रिएट कर दे, वहाँ पे खला छोड़ दे ताकि सूरज की रोशनी आती रहे। अगर हम उसको मुकम्मल तौर पे ढांप देते हैं या बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब सूरज की हीट वेव आती है दिन के वक्त, वो कुछ वेव्स भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है। तो अगर हम मुकम्मल तौर पर ढांप देंगे, जो पौधे की नीचे वाली कैनोपी होती है, जो उसका रूटिंग सिस्टम होता है, तो वहाँ पर तो दिन के वक्त रेडिएशन आएंगी नहीं, ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, तो वो रूट को भी स्ट्रेस मिलेगा, पत्तों को तो रात को मिलना, पूरा पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। भुट्टा साहब, ये जो बात कर रहे हैं मुस्तफा साहब झांबों से ढांपना, वो तो कहीं नजर भी नहीं आता सर। ये असल में पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, ये लिमिटेड
100 200 300 प्लांट्स तो कर सकते हैं। जिन ग्रोअर्स का 8000 पौधा 10,000 पौधा लगा हुआ है वो कहाँ पे इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ में नहीं आ जाता। ठीक, इस वजह से वो शॉर्टकट्स में जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बेस्ट वे है, जो मेरी सजेशंस हैं ग्रोअर्स के लिए, कि कोशिश करें कि अब तो ट्यूबवेल्स आपके पास अवेलेबिलिटी है, बिजली की भी है, और कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि रात के टाइम जो है ना हल्की इरिगेशंस करें दिन के बजाय। क्योंकि जब ये पानी ज़मीन के अंदर जाता है, बुखारात ज़मीन से जब पानी, जितनी सर्दी होगी ना उतना गर्म पानी निकलेगा, उससे जो धुआं निकलता है वो जाके वो एक लेयर क्रिएट करता है, और वो लेयर जो है ना उसको, जो कोरे के असरात है उसको वहीं पे रोके रखती है, और उससे आपके पौधे बच जाते हैं। इस ज़मीन को वेट रखने का प्रोसेस भी यही है कि वेट से उसको खुराक नहीं देनी है हमने, ताकि ज़मीन नरम होगी, वहाँ से बुखारात निकलते रहेंगे, कुछ ना कुछ धुआं निकलता रहेगा, और वो धुआं जो है ना उसको इफेक्ट करेगा। और छोटे पैमाने पे जो कर रहे होते हैं, बागात के अंदर के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको सारा साल इकट्ठा करके रखते हैं बाग के दरमियान में, और रात को उसको जो है ना हल्का हल्का धुआं लगा देते हैं। वो लेयर भी उसी को इफेक्ट कर रही होती है कि जब वो लेयर ऊपर जाती है उसको, स्मोक के डर की वजह से भी नहीं लगाते ना, ये भी इशू है। नहीं, स्मोक बागात के अंदर तो उसने उसी एरिया के अंदर रहना है, उसने आगे मूव नहीं करना, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है ना ये ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाता। इस वजह से हल्की हल्का जो है ना आग नहीं होता, वो हल्का हल्का धुआं होता है जो एक लेयर क्रिएट करता है, और उस लेयर से जो है ना आपके पौधे कोरे से महफूज रह जाते हैं, और उसके ऊपर कोई बैड इंपैक्ट्स नहीं आते। कोशिश ये करें कि रात के टाइम इरिगेशंस करवाएं, ताकि बुखारात पानी में से निकलते रहें और उससे आपके बागात महफूज रहें। ये जो ढांप रहे हैं पौधों को बोरियों से या शापरों से, उनके लिए भी कोई दरमियाना रास्ता है कि चले आप ढांप रहे हैं, कुछ सुराख कर दें उसमें, कोई ऐसा नहीं? अगर आपने बोरी से ढांपना है तो उसके कम से कम गट्टू जो है, क्योंकि ये छोटे पौधों के लिए होता है, ये 1.5 साल या 2 साल का जो पौधा है, उससे ऊपर वाले को तो आप ढांप ही नहीं सकते, ना ही आप वो झांबे वगैरह लगा के ढांप सकते हैं, ना कोई और प्रोसेस है। ये छोटे पौधों के लिए होता है, और इसके लिए ये कोशिश ये करें कि जो भी गट्टू या बाकी ये प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम 8 से 10 सुराख ऐसे हों ताकि वहाँ से जो है ना क्रॉस वेंटिलेशंस भी हो, और उनको हल्की फुल्की जो है ना हीट भी मिलती है। ठीक है, आपके पास भी इसके हवाले से कोई राय है कि अगर ये हम ढांप ही रहे हैं रिवायती गैर रिवायती तरीक़ों से, तो इस पर क्या करना है? लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर मुझे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम आम के बागात पर बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये सर्दी का मौसम है, इससे अपने बागात को, अपने छोटे पौधों को कैसे बचाना है, ये मौजूद है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर साहब जिक्र कर रहे थे कि ये जो हम जिस अंदाज से ढांप रहे हैं पौधों को, शापर चढ़ा रहे हैं या प्लास्टिक की बोरियाँ चढ़ा रहे हैं, तो इसी पैटर्न को, क्योंकि लोगों के पास वसाइल भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, इसी पैटर्न को किसी तरह बेहतर किया जा सकता है? जैसे भुट्टा साहब कह रहे थे, कुछ सुराख करते हैं, या और भी कोई हल है इसका? जी बस वही है, या तो आप इसके ऑर्गेनिक के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है, जिस तरह झांबे मैंने आपको बताया था। कोशिश करेंगे प्लास्टिक को ना यूज़ करें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप पटसन की बोरी को ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर वो भी ज़्यादा हो जाएगा वो, नहीं, पटसन की बोरी कुछ लाइट वेट में भी मिल जाती होती है ना। आपने अगर बहुत बड़ा पौधा है ना, जिस तरह 2.5 साल का, 3 साल के नज़दीक है, आप उसको वो उसकी बर्दाश्त कर लेता होता है। अदरवाइज़ आप पटसन की पतली लेनी है बोरी, आपने मोटी नहीं लेनी। अक्सर बोरियाँ मार्केट्स में आप जाएँ, वो ओल्ड बोरियाँ आपको मिली होती हैं, उनमें फिर आप सुराख कर दें, और ताकि उनके अंदर लाइट की पेनिट्रेशन हो। अगर वो भी नहीं है, फिर आप खैर मजबूरी के तहत आप मुजरा करके लगा सकते हैं। दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमेशा, चाहे बड़ा बाग है आपने छोटा बाग है, इरिगेशन की मैं प्रेफर जो है ना वो रिकमेंडेशन यही करूँगा, जितना भुट्टा साहब ने बताया कि पौधे को, बाग को आपने पानी रात के टाइम प्रेफरेंस देना है, उनको लगाना है जहाँ पर आप, क्योंकि फार्मर एक ही नाइट है ना, अगर उसके पास 10-15 एकड़ रकबा है तो एक नाइट में तो शराब नहीं कर सकता। वो प्रायोरिटी उसको दे जो उसका छोटा बाग है, छोटे पौधे, उनको लेट नाइट दे, क्योंकि मैक्सिमम जो कोरे की टाइमिंग है ना, वो मैं बताता चलूँ हमारे फार्मर्स को, वो होती है अजान के वक्त 5 बजे 6 बजे के करीब, जिस वक्त यानी ऐसा समझने कि सूर्य तुलू होने से जस्ट पहले मैक्सिमम आपका कोरा उस वक्त पड़ रहा होगा। ठीक है, 5 फजर की अजान से लेके आपका सूर्य तुलू होने से पहले तक उस वक्त आपका कोरा ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो अगर आप रात को इरिगेशन करेंगे, पानी का अपना एक टेम्परेचर होता है, आप उसको चाहे सर्दी में निकालें या गर्मी में निकालें। अक्सर हम कहते हैं ना, गर्मी में पानी आ रहा होता है वो ठंडा हमें फील हो रहा है, सर्दियों में आ रहा था वो गर्म होता है। पानी का टेम्परेचर एक ही जैसा ही रहता है, वो उसको कोई सर्दी में गर्म ठंडे वाला कंसेप्ट सिर्फ हमारा ही होता है कि हमारी बॉडी फील कर रही होती है कि टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है, उसका जो होगा 24, 25, 26 होता है, तो हमें गर्म फील हो रहा होता है। गर्मी में बाहर 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो 24-25 पे फील हो रहा है। अगर रात को करेंगे तो डेफिनेटली हमने, अक्सर आप जिस वक्त सांस निकाल रहे होते हैं तो एक वो वेपर्स निकल रहे होते हैं, तो वही वेपर जब रात को निकलेंगे वो एक तरह की प्रोटेक्शन देते हैं हमें, ठीक है, ताकि वो जो कोरे के असरात होते हैं वो कम से कम हो जाएंगे। काशिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो बड़े बागात हैं, जवान पौधे हैं,
उनको भी कोरे की सूरत में ये इरिगेशन पानी देना ही ठीक है, और कितना हेल्पफुल है अगर देना है? जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि जो बड़े प्लांट हैं उनको भी लाइट इरिगेशन की ज़रूरत होती है। लाइट इरिगेशन जो है डेफिनेट कोरे के इम्पैक्ट को कम करता है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो तरीकाकार है वो स्मोक का या धुआं करने का, वो जो सूखे हुए खुश्क पत्ते हैं उनको इकट्ठा करके हम धुआं कर दें, ताकि वो जो है ना वो भी कोरे के इंटेंसिटी को कम करें। ठीक है। तो ये बेहतर प्रैक्टिस है। सिर्फ बड़े प्लांट को, बड़े प्लांट जो हैं डेफिनेट बात है वो भी उन पे भी असर होता है, ठीक है। लेकिन उन पे कम होता है बानिस्बत छोटे पौधों के। छोटे पौधे क्योंकि वो बेबी प्लांट्स कह सकते हैं, तो उनके ऊपर कोरे का असर ज़्यादा जल्दी होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है बूटा साहब, ये तो थी ऑर्गेनिक तरीके ना जिन पे हमने डिस्कशन की है कि भाई ये कर लें, ढांप लें झांबों से धुआं लगा के। इसके कोई बायोलॉजिकल तरीके भी यकीनन सर होंगे। मैंने इसका जो फील्ड के अंदर जो ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर जो चीज़ ऑब्जर्व की है, मैंने लास्ट 7-8 ईयर से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ एग्रीकल्चर के अंदर। जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जितना हम लोगों ने स्ट्रेस में रखा है ना पौधों को कि हाँ भी सर्दी आने से पहले ढांप लें जी, उनको छरियों से ढांप दें या झांबे वगैरह से ढांप दें, उनको कवर अप कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आप वहीं पे रोक देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब मार्च आता है तो मार्च के अंदर आप जाके उनको फिर ओपन कर देते हैं। वो जो घुटन वाले माहौल के अंदर 3-4 महीने रहता है ना, तो उसका जो बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट है वो टोटल इम्यून सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इतने पौधे कोरे से नहीं मरते जितने आप स्ट्रेस की वजह से या जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं ना उससे ज़्यादा मरते हैं। ये लास्ट 3-4 ईयर से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी को इख्तलाफ भी हो इससे, नहीं इख्तलाफ भी हो, राय से इख्तलाफ भी हो। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जितना आप स्ट्रेस में रखते हैं, अब मैं कल भी था ऑर्चर्ड्स के अंदर, तो मैंने देखा है हमारे इलाके में लोगों ने छरियों से ढांपा हुआ है, उसको बाहर से रस्सा मारा हुआ है या उससे सेबे से बांधा हुआ है, बाकी चीज़ें की। वो इतना स्ट्रेस में है कि बेचारे को मुंह निकालने के लिए भी जो ना सांस लेने के लिए भी मसला हो रहा है। जब इसको वहां से निकालेंगे तो मरे हुए होंगे पौधे। आपकी राय क्या है कि फिर ना ढांपें, स्ट्रेस में ना रखें, कोशिश करें, न्यूट्रिशन उसको बेहतर दें, न्यूट्रिशंस बेहतर कर लें। जैसे रात के टाइम प्रिकॉशंस है ना, अब पूरा 2 महीने तो कोरा नहीं पड़ना ना, ये 3-4-5 दिन का फेज होता है। 4-5 दिन आप जो ना मुश्किल के जो है आप दिन रात जागें उसमें, और रात को जो ना उनके लिए प्रिकॉशंस करें, धुआं लगा दें, हल्का पानी लगा दें, इरिगेशंस कर लें। इसमें अब ये बात करते हैं कि इस न्यूट्रिशन किस तरह बेहतर की जा सकती है और वो क्या केमिकल है जिनके इस्तेमाल से भी कोई बेहतरी आ सकती है। मुस्तफा साहब अच्छा, इसमें लास्ट टाइम सर मैं इसमें इजाफा करूंगा कि लास्ट 2-3 ईयर से जो है ना मल्टीपल कंपनीज ने कोरे से बचाव के लिए कोई पेस्टिसाइड या इस किस्म की कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, केमिकल इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन पिछले साल जो कोरा पड़ा है, वो जिन लोगों ने करवाया हुआ था वो ज्यादा बेचारे डैमेजेस में गए हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने नहीं करवाया हुआ था। अच्छा, उसका ये था कि उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक लिया था, एक स्ट्रेस में रखा हुआ था, एक लेयर थी, लेकिन कोरे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने उस लेयर को, जो मसनूई लेयर ऊपर चढ़ी हुई थी उसके ऊपर जो पत्तों को बचाने के लिए लगाई थी, उसको भी उसने क्रॉस करके जो ना पौधों की जान ले ली थी। मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि एक तो ये रात का कोरा जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि दिन में 17, 18, 20, 22 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है जिसमें शाइनिंग है, मतलब धूप निकलती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो ये खुद भी तो एक टॉनिक है ना पौधों के लिए। तो ये टॉनिक है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाता है, तो अगर हम ये रात को बचाने के लिए, जैसे भुट्टा साहब कह रहे हैं, इस पर मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि अगर हम पौधे को स्ट्रेस में ले जाते हैं तो ज़ाहिर है उसको जो उसके अंदर इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम मिला के देखें कैसा लगता है? बेसिकली जो दिन के वक्त टेम्परेचर है ना वो या शाइनिंग है वो तो इस साल आप देख रहे होंगे, अदरवाइज ये एक होती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा है जो कि हमारे लिए, अगर बात हम मैंगो पे कर रहे हैं, हमारी गंदम के लिए भी चल रहे, हमारे फार्मर ने गंदम भी लगाई होती है, गंदम के लिए भी एक चीज़ तरह का ना लम्हा फिक्रिया, और ये हमारे फार्मर्स को अपनी जो है ना वो 14 तबक या 6 हिस्स को एक्टिव करना चाहिए, ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि अब इरिगेशन की रिक्वायरमेंट लाजमी करनी पड़ेगी। जो हम क्योंकि अब टिलरिंग नहीं हो पा रही ना, टिलरिंग नहीं हो पा रही, हमें टिलरिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की भी एडिशन विद द एडिशन ऑफ सल्फर भी करवाना पड़ेगा। खैर वो तो गंदम की बात थी। मैंगो के ऊपर यही है कि इस साल आप देखें आपका जो टेम्परेचर है वो दिन के वक्त बहुत ज़्यादा हार्श है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था जामों की जो आपने सूरज वाली साइड है, अगर आप उसकी सूरज की सनलाइट आती रहेगी प्रॉपरली तो पौधे को स्ट्रेस नहीं आता।
दूसरा ये है कि सनलाइट खुद एक जो है ना वो आपके जी मतलब हम खुद भी रात को सारी रात सर्दी भुगती हो और सुबह धूप में बैठ जाए तो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल मुझे ईजी हो आज जाता है। वो दवाई आ जिस गई। तरह आपको वहाँ पर विटामिन डी का काम कर रहा होता है, पौधों के अंदर भी ये पौधों को बीमारियों से बचा रहा होता है। एक बड़ा अच्छा जो है ना, ये समझ लें कि ये फंगस के अगेंस्ट अल्लाह ताला ने एक दवाई है, मेडिसिन है उनके लिए, एक माजून की तरह समझ लें होता है पौधों के लिए, जो सनलाइट आ रही होती है। आल्दो ये इस बार ऐसा हो रहा है और ये, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़े पौधों के लिए, खासकर मैंने कल परसों विजिट किए आर्चर्ड्स, भुट्टो साहब के पास भी शायद ये होगा कि जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ है ना, ये उनको बुरी तरह मुतासर कर रही है, ये जो सनलाइट पड़ रही है। क्योंकि उनकी बड बस्टिंग हो रही है टाइम से पहले ही, खासकर सिंदड़ी के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो बड बस्टिंग हो गई, जिस तरह आपका मैं अभी इंटर हुआ था, आपके एक पौधा लगा हुआ है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आ गई है। अब ये फ्लावरिंग सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर जो ही डाउन होगा, यहाँ पर पोलिनेशन का अमल नहीं होगा, और एक बार जो बड बस्टिंग हो जाए, वहाँ से आपका फ्लावर निकलें दोबारा, वो नहीं निकलेगा वहाँ से। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है, इसके ऊपर भी हमें ज़रा देखना चाहिए। हम तो देख ही सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो हल या तो आपने बताना है कि भाई क्या है। मैं ब्रेक ले लूँ फिर आपसे मुझे बात करता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम के बागात पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अभी काशिफ साहब जिक्र हुआ, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहते थे? जी, मैं कमेंट करना चाहता हूँ। जैसे भुट्टा साहब ने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुख्तलिफ कंपनी बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर भी गई हैं। आल दो किसी साल में कहीं पे कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल सर जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब फार्मर की एक परसेप्शन बन रही है कि कोरे से महफूज करने के लिए कोई बायो स्टिमुलेंट जिस तरह सी वीड्स एक्सट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी कंपनियां इंपोर्ट करके या फार्मुलेट करके वो फार्मर को पहुंचा रही हैं ताकि कोरे के इम्पैक्ट को कम किया जाए। इस पे दोनों पे बात कर लेते हैं जी। एक तो ये है ना, जैसे हमें मकामी तौर पे बताया जा रहा है कि जी अच्छा जी आप स्वाजने का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको स्प्रे कर लें, वो आपको फ़ायदेमंद होगा, या और टोटके हैं सी वीड्स हैं सर। हाँ, तो इसके लिए वो जो केमिकल्स बिक रहे हैं वो किस हद तक कारामद हैं? जी। इस पे ज़रा बता दीजिएगा। और अब हमें करना क्या है कोरे से बचने के लिए? अच्छा सर, पहले नंबर पे कि ये मुकम्मल उसका कंट्रोल नहीं है कोरे का। ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर में हम ज़रूर करवा रहे हैं, इंटेंसिटी को कम करना चाह रहे हैं कि कोरा पड़ेगा, वो कोरा जो एक नेचुरली फिनोमेना है उसने पड़ना ही पड़ना है, लेकिन प्लांट के ऊपर उसके डैमेजेस कम होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बायोस्टिमुलेंट करेगा क्या कि जिस तरह डे का टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है, रात को 6 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर चला गया, ये उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट दे देगा लीव्स के अंदर। जिस तरह से हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, कि अंदर जो है वो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, आ जाए, गर्माइश आ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह बायोस्टिमुलेंट का काम भी जस्ट लाइक इसी तरह प्लांट्स के अंदर है कि उनके अंदर भी हीट का फैक्टर है कि कोरे की इंटेंसिटी को वो कम किया जाए। बाकी रिवायती तरीकों से तो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सर, वो चाहे हम स्मोक कर रहे हैं, लाइट इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये फार्मर बायोस्टिमुलेंट की तरफ आ रहा है, चाहे वो छोटे प्लांट्स हैं या बड़े हैं, वो इंटेंसिटी को कम करना चाहता है। तो वो इस बात के ऊपर एग्री भी है और इस प्रैक्टिस को आहिस्ता आहिस्ता अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का हिस्सा बना रहा है। अच्छा भुट्टा साहब, ये अभी जिक्र हुआ कि बायोस्टिमुलेंट, आपने कोई बायोस्टिमुलेंट यूज़ किया? स्टिमुलेंट हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे इलाके में जिन लोगों ने यूज़ किया था उसके मैंने अभी आपको रिजल्ट्स के बारे में बताया है कि बैड इम्पैक्ट्स हैं, और उल्टा जो है ना वो कोस रहे थे कंपनीज़ को और बाकी को कि उन्होंने जो है ना खर्चा भी करा लिया और उसके बावजूद जो है ना हमारे पौधे नहीं बच पाए या बाकी चीज़ें जो है ना। सर ये जो असल प्रॉब्लम है ना हमारा, जो ये इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो हमारा हीट एंड कूल सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स कर रहे हैं। अब जैसे टेम्परेचर है आज 20-22 का लग रहा है, हमें अंदर बैठे हुए पसीना आ रहा है, ठीक है ना, ये पौधों के ऊपर भी, पत्तों के ऊपर भी यही इफेक्ट्स हैं। जब पौधा गर्म हो जाता है और रात को अचानक से ठंड पड़ती है उसके, तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके लिए वो इफेक्ट नहीं करता कि आप माइनस में जाएं टेम्परेचर में या कुछ और जाए, वहाँ 8 पे 10 पे भी होगा ना, क्योंकि उसका सिस्टम वो डिस्टर्ब होगा तो उसके पत्ते को डैमेज करेगा और पत्ते से ही वो जो आपको कोरे के इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से इस वक्त जो अलार्मिंग पोजीशन है वो ये है कि आने वाली फ्रूटिंग के लिए भी और पौधों के लिए भी कि टेम्परेचर डाउन हो जाए हमारा। ये जो दिन का टेम्परेचर है, बादल आ जाए, बारिश हो जाए, हमारे बस में नहीं है ना जी, वो तो हमारे बस में नहीं है, बारिश हो जाए या बादल आ जाए, उससे इम्पैक्ट्स होते हैं। कोरा जब भी पड़ता है क्लियर मौसम में पड़ता है, और जो पौधों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है वो ये वाला टेम्परेचर होता है, दिन में गर्मी और रात में सर्दी। ये मुसलसल अभी भुट्टा साहब जो कह रहे हैं
कि इनको ये तो डिसएग्री कर रहे हैं कि हम बायोस्टिमुलेंट ना दें। महकमा ज़राअत खुद क्या रिकमेंड कर रहा है कोरे से बचने के लिए फार्मर्स को? जी डॉक्टर साहब, बेसिकली बायोस्टिमुलेंट या अक्सर मुख्तलिफ एंटी फ्रीजिंग ये महकमा कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता। अच्छा। इनका ना ही कोई इतना इम्पैक्ट आता है। जिस तरह आपके सामने अपना भुट्टो साहब ने भी बताया, इसका पिछले साल किसी भी कंपनी ने जो भी किया, जब कोरा पड़ा था तो उसने किसी भी प्रोडक्ट को नहीं पूछा। और वो जिस तरह भुट्टो साहब कह रहे हैं ना कि जिन्होंने किया था उनका ज़्यादा वो बेसिकली इसलिए थे, उन्होंने कहा जी हमने तो जी कर दी, फलां बायोस्टिमुलेंट कर दिया, फलां चीज़ कर दी, अब हमारे बाग को कोरे ने कुछ नहीं कहना होता। सर टेम्परेचर डाउन होता है, वो इफेक्ट करेगा। हाँ, मैं ये लाजमी महकमा ये कहता कि आपने, मैं सिंपल बता दूं, महकमा ज़राअत की तरफ से यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने पौधे को सेहतमंद रखें। सर अगर आपका पौधा सेहतमंद है ना, आप यकीन माने आपका पौधा ऐसे स्ट्रेस से अच्छा परफॉर्म कर लेगा, निबट लेगा, खुद निबट लेता होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, आप उसकी न्यूट्रिशन अच्छी रखें। ठीक है, हमारे यहाँ यह है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग करें हम उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके मैक्रो न्यूट्रिएंट खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है अपने एरिया के अंदर कि मैंने जो है ना हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, उसकी बेसल डोज भी पूरी की और साथ साथ में उसकी 1 से 2 हमने कहीं पर 2 कराई, कहीं पर 1 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कराया। उसने बेस्ट परफॉर्म किया ड्यूरिंग द विंटर सीजन कोरे के अगेंस्ट, बड़े पौधों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर हमने चीज़ें नहीं कराई, क्योंकि वो सेहतमंद थे, उनकी न्यूट्रिशन पूरी थी, उन्होंने मुज़ाहमत की। काशिफ साहब, आपके ख्याल में वो क्या खुराक है जो पौधे को ज़रूरत है जिससे उसकी तबीयत बहाल रहे और चीज़ें ठीक रहे? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मतलब हम पिकिंग से लेके आखिर तक जब फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करना चाहिए कि पहले जो क्लाइमेट था और अब जो क्लाइमेट है इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। तो जिस तरह हार्वेस्टिंग हो, हार्वेस्टिंग के बाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट उनका इस्तेमाल, प्रॉपर इस्तेमाल प्लांट्स को करवाना चाहिए, ताकि इसके कोरे के असरात आगे जो हमें दिसंबर जनवरी में फेस करने पड़ते हैं वो ना करने पड़े। जब जैसे ही हम मैंगो को हार्वेस्ट करें, हार्वेस्ट के फ़ौरन बाद हमें चाहिए उसकी प्रूनिंग करने के बाद हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर या फर्टिगेशन के थ्रू एप्लीकेशन करें, ताकि पौधे जो है वो अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दे। खुराक अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो कोरे के इम्पैक्ट भी एट द एंड कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है सर। बाकी मैं अगेन उस टॉपिक पे आऊँगा कि बायोस्टिमुलेंट की अगर मैंने बात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ज़ीरो कर देंगे कोरे के असरात को। ठीक है, वो इंटेंसिटी को कम करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि बाकी इकदामात भी साथ साथ हाँ एग्जैक्टली, ये एक पूरा एक चक्कर है, पूरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है 12 महीने की, जो कि हमने मैंगो के साथ करनी है। इसमें हम एक फैक्टर को नहीं ले सकते। हो सकता है इरिगेशन कभी ज़रूरत नहीं है, हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है तो वहाँ इरिगेशन दे रहे हैं, वो भी प्लांट की हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, बाज़ मैंने ये भी देखा है कि मैंगो के अंदर अब गंदम लगी हुई है, वहाँ अनड्यू फर्टिलाइजर और पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो मैंगो जो है वो डोरमेंसी में है। ठीक है, उसको नुकसान हो रहा है सर। भुट्टो साहब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, आप अपने तजर्बे का निचोड़ बताएं हमें सब फार्मर्स को कि भी हमने कैसे इस सारी सूरत हाल से बचना है, और इसका दरमियानी रास्ता भी कि भी किस हद तक स्टिमुलेंट इस्तेमाल करने और किस हद तक जो है मकामी टोटके इस्तेमाल करने, जिससे हम अपने बागात को भी सेहतमंद रख सकें और अपने छोटे पौधों को भी सेहतमंद रख सकें। सर उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस तो वही हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि हल्का पानी लगा दें, ठीक है, नीचे ज़मीन आपकी वेट होनी चाहिए, पौधों को हल्का फुल्का ढाँप के रखें या बाकी चीज़ें करें। और मैं कहता हूँ कि इस पोजीशन में अगर पौधे की सेहत, जैसे मुस्तफ़ा साहब ने बताया है कि पौधा अगर सेहतमंद होगा, मरता वही है जो कमज़ोर होगा। अच्छा, वो कमज़ोर होगा या ज़ख्मी तो नहीं बन सकती ना, कमज़ोर होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है कि अगर आप उसको कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके लिए जो जब जदीद टेक्नोलॉजी आई है, जो हमारा पायदार इसका चल रहा है ट्रेंच टेक्नोलॉजी जो आई है कि पौधे के जो घेरे के गिर्द जो ना मट्टी लगा के, नरम मट्टी लगा के रखें, ताकि वो ज़्यादा देर तक जो है ना उसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी रहे और नरम रहे और उसकी जड़ें जो है ना खुशहाल। जब तक इसकी जड़ें खुशहाल नहीं होंगी, इनको पानी से दूर नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक आपका पौधा सेहतमंद नहीं हो सकता, चाहे जितनी फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस वही हैं कि आप अपने ट्रेंच बनाएं और हल्का पानी दें, फ्लड इरीगेशंस करें जब फ्रूटिंग हो, लेकिन उसके बाद जो है ना फ्लड इरीगेशंस को बंद करें,
ठीक है। जब तक आपकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होंगी, बीमारियों से पाक नहीं होंगी, उस वक्त तक आपके पौधे में सेहत नहीं बनेगी। जब वो सेहत नहीं बनेगी तो उसके ऊपर कोरा भी इफेक्ट करेगा, बाकी मुंह सरी की जो बीमारियां हैं वो भी इफेक्ट्स करेंगी और बाकी चीज़ें भी करेंगी। ठीक है। तो सबसे आपने देखा होगा देहातों के अंदर जो खुश्क जगह पे खड़ा होता है, किसी थरे के ऊपर खड़ा होता है पौधा, वो सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग भी दे रहा होता है, सेहतमंद फ्रूटिंग भी दे रहा होता है और उसकी जान भी होती है। ये आखिरी बस 10 सेकंड है, उसमें ये बता दें कि ये जो हालात हैं, इससे आपको अगला सीज़न कैसा नज़र आ रहा है? सर अगले सीजन में तो अभी से फ्रूट आना शुरू हो गया है जो डैमेज हो जाएगा, जैसे सिंदरी की बात हो रही है, इसका मतलब रटोल ये की कि है, बाकी सीज़न की कोई हो इतना रही है। अच्छा लग नहीं रहा। नहीं, अगला सीजन डैमेजेस आएंगे क्योंकि ये वाला जो फल अब लग चुका है ये तो जल जाएगा, उसके बाद इसमें फिर 50% के चांसेस होते हैं ठीक है। कि दोबारा से वहाँ से कोई कोंपले निकले और वहाँ से कोई फल आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने आम के बागात पे बात की, बहुत सारे टोटके थे जो आपने सुने, वो सारे अप्लाई करें, अपने बागात को, अपने छोटे पौधों को बचाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।